नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज के सेशन में हम देखेंगे जून 2024 के सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं इन जजमेंट्स की। इन जजमेंट्स में जो पहला जजमेंट है वो है SC/ST एक्ट से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रशासनिक जांच रिपोर्ट के बिना लोक सेवक के विरुद्ध कर्तव्य की उपेक्षा के अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा गया। और इस केस का टाइटल है दिल्ली सरकार और अन्य बनाम प्रवीण कुमार। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जनहित दाव होने पर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं हो सकता। और इस केस का जो टाइटल है वो है दिल्ली सरकार और अन्य बनाम मैसर्स BS के रियल्टर्स LLP और अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है सेक्शन 217 CRPC से रिलेटेड। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है न्यायालय आरोपों में बदलाव करता है तो पक्षकारों को गवाहों को वापस बुलाने या री एग्जामिनेशन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। और इस जजमेंट का टाइटल है मधुसूदन और अन्य वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। ये इस जजमेंट में कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है NI एक्ट के सेक्शन 138 से रिलेटेड। और ये सेक्शन कहता है इस सेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस जजमेंट में चेक डिसऑनर की शिकायत आरोपी के कहने पर ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। और इस केस का जो टाइटल है वो है कस्तूरी पांडियन S वर्सेस RBL बैंक लिमिटेड। और इसका डायरी नंबर है 23680/2024 का ये डायरी नंबर है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जून महीने के कुछ जजमेंट्स के बारे में बात करें तो इनमें पहला जजमेंट्स है ये जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान उच्च न्यायालय का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है एक बार CRPC की धारा 321 के तहत दायर अभियोजन आवेदन खारिज हो जाने के बाद लोक अभियोजक के पास ट्रायल कोर्ट से आरोपी को बरी कराने का अनुरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। और इस केस का टाइटल है राजेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और इसका ये जो केस का नंबर है वो है क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन नंबर 793/2005 की ये क्रिमिनल रिवीजन है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है ये है पटना हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा है अनुकंपा नियुक्ति केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती कि यह असक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है। इस जजमेंट में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि ने यह माना कि अनुकंपा नियुक्ति केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि यह अनियमित थी इस कारण से यह रद्द नहीं की जा सकती। और इस केस का टाइटल है अमरेंद्र कुमार बनाम बिहार राज्य जल संसाधन विभाग और अन्य। सिविल रिट अधिकारिता संख्या इसकी 16803/2020। इसकी रिट नंबर है 16803/2012 की ये रिट है। इसके बाद जो जजमेंट है वो है MP हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल MP हाई कोर्ट ने कहा है बलात्कार और छेड़छाड़ के झूठे मामलों में किसी व्यक्ति को फंसाने की लगातार धमकियां देना आत्महत्या के लिए उकसाने के समान है। और ये MP हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। और इस जजमेंट का केस टाइटल है डॉक्टर शिवानी निषाद और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य।
ये इस केस का टाइटल है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, और इस जजमेंट में ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा है खुद का खर्च उठाने में सक्षम पति को पत्नी का खर्च भी उठाना चाहिए, चाहे उसके पास कोई नौकरी हो या ना हो, यानी कोई नौकरी या व्यवसाय का ना होना कोई बहाना नहीं माना जाएगा। और इस केस का टाइटल है माहिम अली बनाम असम राज्य। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है धारा 11 हिंदू विवाह अधिनियम से रिलेटेड ये मामला है, और इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है पति के माता पिता उसकी मृत्यु के बाद विवाह को अमान्य घोषित करने की कार्रवाई का विरोध कर सकते हैं। उसकी मृत्यु से मतलब है पति की मृत्यु के बाद। और इस केस का टाइटल है शताक्षी मिश्रा बनाम दीपक महेंद्र पांडे और अन्य। फर्स्ट अपील संख्या है ये 394/2024 2024 की ये फर्स्ट अपील है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है राजस्थान उच्च न्यायालय का, और ये राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2009 से संबंधित ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है अधिनियम के तहत राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2009 अधिनियम के तहत उपाय का लाभ उठाए बिना सीधे सिविल कोर्ट जाने पर कोई रोक नहीं है। इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है, और इस केस का टाइटल है नीता कपूर बनाम गायत्री देवी। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है झारखंड हाई कोर्ट का, और इस जजमेंट में ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है यदि कोई कानूनी बाधा न हो तो रिटायरमेंट लाभ प्राप्त करना कर्मचारी का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस जजमेंट के थ्रू ये कहा है। और इस केस का टाइटल है श्रवण कुमार दास बनाम झारखंड राज्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का है सर्विस से रिलेटेड, ये सर्विस नहीं, ये है जो मातृत्व अवकाश है उससे रिलेटेड है। इसका टाइटल है इस केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है सर्विस में आने से पहले बच्चे का जन्म होना AAI विनियमों के तहत सर्विस में आने के बाद मातृत्व अवकाश लेने में बाधा नहीं है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। और इस जजमेंट का टाइटल है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण श्रमिक संघ एवं अन्य वर्सेस अवर सचिव श्रम मंत्रालय एवं अन्य, ये जजमेंट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है कर्नाटक हाई कोर्ट का, और इस जजमेंट में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है पत्नी और बच्चों को छोड़ने वाले पति को वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना उनको भरण पोषण देना होगा। ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। और इस जजमेंट का टाइटल है अमित चौगुले वर्सेस अमित चौगुले और मेघा। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो इस प्रकार है। इस जजमेंट ये जजमेंट सेक्शन 4 to 7 CRPC के तहत ये जजमेंट दिया गया है। इस जजमेंट में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है जुर्माना अदा न करने पर दी गई सज़ा को मुख्य सज़ा के साथ साथ चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और इस केस का टाइटल है भूर सिंह खारवाल वर्सेस राजस्थान राज्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है कर्नाटक हाई कोर्ट का, और इस जजमेंट में ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है यदि दुर्घटना में नाबालिग शामिल है तो भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता। मालिक दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में ये माना है कि यदि नाबालिग लड़का वाहन चलाता है और दुर्घटना का कारण बनता है तो भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होगा, और ऐसे मामले में वाहन का मालिक है उसे अकेले ही
दावेदारों को जो क्लेम करने वाले हैं उनको मुआवजा देना होगा और बीमा कंपनी इसमें मुआवजा नहीं देगी। और ये इस जजमेंट का जो टाइटल है वो है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बीवी नफीसा और अन्य। ये है इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और इस जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है वयस्कों का विवाह करने या अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। और इस जजमेंट का टाइटल है नाजिया अंसारी और अन्य बनाम यूपी राज्य। ये इस जजमेंट का टाइटल है। और इसका जो रिट नंबर है, क्रिमिनल मिसलेनियस रिट संख्या है इसकी 9396/2024। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है मद्रास हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है जब एक साथी पहले से ही दूसरे व्यक्ति से विवाहित हो तो लिव इन रिलेशनशिप को वैध नहीं माना जा सकता। ये ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। और इस केस का टाइटल है पी जयाचंद्रन वर्सेस ए यशुरंथिनम एंड अदर्स। ये इस केस का टाइटल है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है बॉम्बे हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है अदालत के पास जाने में देरी यह निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकता कि वादी तत्काल राहत पाने के बारे में नहीं सोच सकता। ये ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। और इस जजमेंट का जो टाइटल है वो है केमोप्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस केमोप्लास्ट। ये इस जजमेंट का टाइटल है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है केरल हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने कहा है बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री को गलती से डाउनलोड करना अपराध नहीं है। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है गलती से डाउनलोड करना अपराध नहीं है। तो ये बात इस जजमेंट के थ्रू केरल हाई कोर्ट ने कही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है पति का रिश्तेदार या परिवार का सदस्य मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। पति का रिश्तेदार परिवार का सदस्य नहीं है, इसलिए उसे धारा 498A के तहत कार्रवाई में नहीं घसीटा जा सकता। यानी पति का जो रिश्तेदार है वो परिवार का सदस्य नहीं है, इसलिए उसको 498 के का जो कार्रवाई है उसमें अनावश्यक रूप से घसीटा नहीं जा सकता। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। और इस जजमेंट का टाइटल है ABC और ANR और कर्नाटक राज्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो मद्रास हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है बायोलॉजिकल भाई बहन गोद लिए गए बच्चे के उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकते। गोद लेने से बायोलॉजिकल परिवार के साथ संबंध टूट जाते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू ये बात कही है। और इस जजमेंट का टाइटल है वी शक्तिवेल बनाम राजस्व विभागीय अधिकारी। ये इस जजमेंट में कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो राजस्थान हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 से संबंधित ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में कहा है ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मरने वाले सरकारी कर्मचारी का परिवार अनुग्रह राशि पाने का हकदार है। ये इस जजमेंट में कहा है। और इस जजमेंट का टाइटल है मगन बाई मीना वर्सेस राजस्थान राज्य और अन्य। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने
ये कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, और इस जजमेंट में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है पत्नी द्वारा पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता के समान है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा है, और इस जजमेंट का टाइटल है संचिता विश्वकर्मा वर्सेस योगेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो मद्रास हाई कोर्ट का है, और इस जजमेंट में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है विवाहित पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप को विवाह की प्रकृति वाला रिश्ता नहीं माना जा सकता। इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि विवाहित पुरुष और अविवाहित महिला के बीच लिव इन रिलेशनशिप संबंध विवाह की प्रकृति का नहीं है, जो पक्षों को अधिकार देता है। और इस न्यायालय ने कहा कि संहिताबद्ध कानून के अभाव में लिव इन पार्टनर किसी दूसरे पक्ष की संपत्ति का उत्तराधिकार या विरासत की मांग नहीं कर सकते हैं। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है, और केस का टाइटल है पी जयचंद्रन बनाम ए यशुरंथिनम और अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो झारखंड हाई कोर्ट का है, और इस हाई कोर्ट के जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई लंबित रहने के दौरान पेंशन लाभ और ग्रेजुएटी को रोका नहीं जा सकता। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो केरल उच्च न्यायालय का है, और इस उच्च न्यायालय के जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है यदि अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तो धारा 37 के तहत दूसरा भाग एनडीपीएस अधिनियम को कमज़ोर किया जा सकता है। और यह कहते हुए केरल उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत दी है, और इस केस का टाइटल है अमल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है, और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत डीआरटी द्वारा पारित अंतिम और अंतरिम आदेश दोनों अपील योग्य हैं। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये इस जजमेंट में कहा है, और इस जजमेंट का टाइटल है कस्तूरी देवी शीतल्य प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस द प्रिजाइडिंग ऑफिसर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड अदर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो उड़ीसा उच्च न्यायालय का है, और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है शादी की अनिच्छा के साथ सगाई करना आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं हो सकता। इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है, और इस केस का टाइटल है डॉक्टर प्रियंका तापुरिया वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा एंड अदर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है केरल हाई कोर्ट का, और ये सेक्शन है, ये जजमेंट है धारा 120 साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड। और इस जजमेंट में ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने कहा है पति और पत्नी पावर ऑफ अटॉर्नी के बिना एक दूसरे की ओर से गवाही दे सकते हैं। ये केरल हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। तो इस केस का टाइटल है स्मिता बनाम अनिल कुमार। तो ये थे जून 2024 के कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।